आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना संदेश। सभी व्यूअर्स को मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा नमस्कार करता हूं। पिछले 21 वर्षों से दुनिया भर में आयुर्वेद के माध्यम से मैं इलाज कर रहा हूं और आज मैं देख पा रहा हूं कि पूरा विश्व आयुर्वेद की ओर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक उम्मीद से देख रहा है। सदियों से ही हमारे यहाँ राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में भोजन का सेवन करते थे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप सबके घरों में चांदी की पायल, बैंगल, पेंडेंट, कोई भी आभूषण हो, जिस पात्र में आप पानी स्टोर करते हैं उसमें वो डाल दीजिए। उस पानी का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेटर रहेगी। शुंठी, मरीच, पिपली, ये 3 हर्ब्स जो किचन की शोभा बढ़ाती हैं, इनका इस्तेमाल अधिक कीजिए और भस्त्रिका क्रिया अधिक से अधिक कीजिए। इन चीजों का इस्तेमाल करने से आप हृष्ट पुष्ट रह सकेंगे और कोरोना नामक महामारी को दूर भगा सकेंगे। हृष्ट पुष्ट रहे आयुर्वेद में माहिर डॉक्टर नवदीप शर्मा से जटिल रोगों का आयुर्वेदिक निदान पाएं। कॉल करें 7222006006। When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, it's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief. These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer. And my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water and earth. And solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Hrisht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. नमस्कार। हमारे इस इवनिंग लाइव इंटरेक्टिव सेशन में मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। A very warm welcome to everyone in this evening live interactive session of ours, where we generally try to take the maximum of your questions, and along with taking your questions, we also try to discuss some good Ayurveda with you. तो आप सभी को हम आयुर्वेद के कुछ कॉमन टिप्स जो आप सबके लिए बढ़िया हैं वो भी देंगे, जिनमें से कि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है उष्ण ओदक अर्थात गर्म पानी, which we also call as warm water. A very warm welcome to you Shrilata Swarna ji in this live session of ours. So when we talk about warm water, गर्म पानी की जब हम बात करते हैं, जैसे कि शास्त्रों में उष्णोदक बोला गया है, उसके बहुत से लाभ हैं। हम एक एक करके इसके लाभों की बात करते चले जाएंगे। सुनने में बहुत सिंपल सी बात है, गर्म पानी, लेकिन बहुत लाभ की चीज है। अब इसमें सबसे पहली चीज जो ये गर्म पानी हमारे लिए करता है वो है कि ये दीपन और पाचन दोनों का काम करता है। अब दीपन क्या है?
और पाचन क्या है। देखिए, दीपन इज कार्मिनेटिव, अर्थात भूख को बढ़ाना दीपन है। जब दीपन होगा, हम कार्मिनेटिव चीजें लेंगे तो अग्नि दीपन होगा और भूख बढ़ेगी, और भूख के बढ़ने के साथ साथ जो एसिडिटी है, जो खाना खाने के बाद पेट का भारीपन है, ये चीजें कम होती चली जाएंगी। और दूसरा आ जाता है पाचन। पाचन अर्थात कि जो खाया जा चुका है उसके न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना, डाइजेशन करवाना उनकी, क्योंकि जब वो एक बार डाइजेस्ट होंगे तो डाइजेस्ट होने के बाद जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होंगे, फैट्स फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज। सो ये सारे का सारा डाइजेशन का प्रोसेस इंप्रूव करना पाचन है। तो जब हम गर्म पानी का सेवन करते हैं तो दीपन और पाचन, ये दोनों ही चीजों का लाभ जो है वो देखने को मिलता है। ये है डाइजेशन से रिलेटेड गर्म पानी का फायदा। अब अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। ऐसे सारे व्यक्ति जिनको कफ से संबंधित रोग अधिक होते हैं, प्रतिशाय जिसे कि हम बोलते हैं कि रेशे का गिरना गले के अंदर, प्रतिशाय में गर्म पानी बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा बार बार अगर गले की खराश रहती हो, टॉन्सिलाइटिस हो, गले से संबंधित कोई भी रोग हो, तो जो गर्म पानी है वो कंठ्य है, अर्थात वो आपको इन सभी गले के रोगों में लाभ पहुंचाएगा। तो अगर आपका गला बार बार खराब रहता है, आप क्रोनिक कोल्ड से पीड़ित हैं, आप गर्म पानी का सेवन कीजिए। आप खुद सोचिए, बहुत से जो कफ सिरप्स होते हैं, हम जब उन कफ सिरप्स को लेते हैं, अगर खांसी जुकाम हो रहा हो तो गर्म पानी से लेने पे वो अधिक लाभ करते हैं। तो सोचिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी गर्म पानी का कितना मेजर रोल है। हमने पहले बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि डाइजेस्टिव सिस्टम को गर्म पानी कितना अधिक लाभ दे रहा है। अब उसके बाद हमने बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि कितना अधिक लाभ दे रहा है गर्म पानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी। अब इसके आगे बात करते हैं हम अपने जॉइंट्स की, लोकोमोटर सिस्टम की। जब हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं अपने, तो देखिए सभी प्रकार की जॉइंट्स में पाए जाने वाली स्टिफनेस, आयुर्वेद ये मानता है कि किसी भी प्रकार की जॉइंट स्टिफनेस, उसका मेजर कारण है आम, अपक्व अन्न, जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है जठरा नरम दुर्बल्यात् विपक्व वस्तु यो रसै से आम संग को देहे सर्व दोष प्रकोप का। अर्थात जठराग्नि की मंदता के कारण, डाइजेस्टिव फायर की वीकनेस के कारण, अन्न का जो अंश अर्थात भोजन का जो पार्ट अपरिपक्व रह जाता है, सेमी डाइजेस्टेड रह जाता है, और उस सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होकर के पूरे शरीर में संचरण करने लगता है। वो आम जहां जाकर के एसिमिलेट करेगा, संचरित होगा, कई प्रकार के रोगों का कारण बनेगा। और जब यही आम जॉइंट्स के अंदर, मसल्स के अंदर संचित होने लग जाएगा, तो व्यक्ति को स्टिफनेस फील होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप जब रात को सोकर के सुबह उठ रहे हैं, तो अगर आपको लगे कि आपकी बॉडी में स्टिफनेस है, तो जान जाइए बहुत जरूरी हो गया है आपके लिए गर्म पानी का सेवन करना। बाद में दवाइयां खाने से अच्छा है कि गर्म पानी ही वहां ले लिया जाए, बहुत लाभ पहुंचाएगा वहां पे आपको गर्म पानी।
हम आगे चलते हैं, हम गर्म पानी की बहुत सी अच्छी बातें और भी करेंगे, बट साथ में ज़रूरी है कि आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं आपके क्वेश्चंस नहीं मिस किए जाएं। तो शाहिद खान जी आपने लिखा है सर लिवर सिरोसिस का घरेलू इलाज बताएं प्लीज़। देखिए शाहिद जी, लिवर सिरोसिस एक मेजर प्रॉब्लम है और जिस गर्म पानी की हम बात कर रहे हैं लिवर सिरोसिस में भी बहुत बढ़िया काम करता है। शास्त्रों में जो मट्ठा होता है, जो छाछ, जिसमें से सारा का सारा बटर जो है हमने निकाल दिया होता है, हमने सारा बटर जो है जब निकाल दिया और बटर निकालने के बाद जो फोक रह गई वो छाछ, जो एसाइटिस होता है लिवर सिरोसिस के कारण जो शोथ हो जाता है, उसमें अमृतुल्य काम करती है। सो दैट इज वेरी गुड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अदर कॉमन होम रेमेडीज, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सिरोसिस अपने आप में इतना बड़ा डिजीज़ है, इसे लाइटली नहीं लेना है, इसे सीरियसली लेना है। शाहिद जी, घर पे उबली चीज़ें खाएं, लिवर से कम काम लें, फैट्स कंप्लीटली अवॉइड करें। जितना उबला खाएंगे उतना ही अधिक लिवर को बचा पाए। थैंक्स अ लॉट मंजीत जी, वेलकम इन दिस इवनिंग लाइव। सुशांत जैन जी आपने जानना चाहा कि हेलो डॉक्टर, क्रेटिनाइन इज वेरी मच कंट्रोल नाउ, प्लीज सम टिप्स अबाउट डेयरी प्रोडक्ट। सुशांत जी, जो आपने प्रश्न पूछा, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ आवर किडनी पेशेंट्स बिकॉज मेनी ऑफ आवर किडनी पेशेंट्स ऑफन आस्क अस अबाउट डेयरी प्रोडक्ट्स। सो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू ओवर हियर इज दैट when we talk about milk, now again when I generally tell anything, मैं जब कुछ भी बताता हूँ तो I always guide my patient that please this is my personal experience and opinion. My opinion may be contradictory to any other medical ethic, but then I have got to give my opinion as per my experience is concerned. So my opinion over here is that skimmed milk जिसे कि हम सेपरेटा बोल देते हैं, जिसे कि हम बोल देते हैं कि जिनमें से सारा फैट जो है निकाल लिया गया होता है, दैट स्किम्ड मिल्क कैन बी टेकन बाय अ किडनी पेशेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ अराउंड 200 ml in a day. If a kidney patient wants to take curd, the same skimmed milk can be used for making curd, and then that particular curd can be taken. It is not bad for the kidney patient. And when we talk about cheese, again that skimmed milk should be utilized to make cheese, and that cheese can be used. So in this form there is no harm in using dairy products, but then all this has to be in a limited quantity depending upon the height, the weight, the phosphorus levels of a patient. So those things they need to be taken care of. विवांशी जी, गुड इवनिंग, वेरी warm वेलकम टू यू। एंड हम उष्ण जल की बात कर रहे थे, गर्म पानी की बात कर रहे थे, और मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से जो गर्म जल है वो स्टिफनेस को भी दूर करता है। अब स्टिफनेस दूर करना तो एक चीज़ है, आगे आ गया पेन। क्या गर्म पानी दर्द को भी घटाता है? तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि देखिए आप कभी आजमा करके देख लीजिए, अगर आपकी कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, नेक पेन हो रही है, बैक की पेन हो रही है, बॉडी में कहीं भी आपके जॉइंट्स अगर पेन कर रहे हैं, आप 2 दिन 3 दिन गर्म पानी पी के देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। और बहुत बार तो पिया गया गर्म पानी आपको ऑन द स्पॉट भी लाभ देगा। उसी वक्त भी आप देख पाएंगे कि हाँ, आपको ये जो गर्म पानी है ये लाभ पहुँचा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम गर्म पानी पिएं। अब गर्म पानी का अगला लाभ, और गर्म पानी का जब अगला लाभ हम लेने जा रहे हैं तो उससे पहले विल बी टेकिंग वन क्वेश्चन अगेन। प्रणॉय जी, एज यू आस्क्ड, गुड इवनिंग सर, कैन यू रिकमेंड अ ब्रेकफास्ट फॉर हेपेटाइटिस पेशेंट? आई वुड लव टू डू दैट प्रणॉय जी। hepatitis patient, if the liver is intact, the hepatitis patient can take poha in the morning. The hepatitis patient can take corns in the morning, boiled corns. If required, a hepatitis patient can take a normal chapati in the morning. Corn flakes can be taken in the morning. So such light kind of diet, and even a plain dosa, but the dosa should be rava dosa, can be taken in the morning. So light meals
and vegetarian diet can be taken by a hepatitis patient in the breakfast. विवांशी जी, आपने बताया कि बिल्कुल आपकी फैमिली गर्म पानी पीती है, बहुत बढ़िया करते हैं विवांशी जी आप। देखिए अपने आप में एक पूरे परिवार के अंदर अच्छी आदतों का पाया जाना, अच्छी आदतों का होना इन रियलिटी एक बहुत लाभकारी चीज़ है। बहुत से रोगों से हम बच जाते हैं जब अपने जीवन शैली में हम अच्छी आदतों का जो है वो संचय करते हैं। और देखिए इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम जो आजकल अपनी पूरी रेंज बना रहे हैं कुकीज़ की, गिलोय टी की, मतलब ही ये है क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आज अगर मेरे पास नॉर्मल चाय पीने की ऑप्शन है तो हो सकता है दिन में मैं 2 बार या 3 बार कोई मिलने भी आया है तो बोलूँगा हाँ जी चाय बना दो जी। वहीं अगर मेरे पास गिलोय टी पीने की ऑप्शन है और वो टेस्टी भी है और मेरे पास पड़ी है और मुझे पता है इंस्टेंट है, गर्म पानी में मिक्स करूँगा बन जाएगी, तो 2 बार दिन में या 3 बार दिन में मैं गर्म गिलोय टी पी लूँगा तो उसी बहाने से मेरे शरीर में गिलोय चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार से कोई आया है, कोई बैठा है, कोई स्नैक्स मंगवा रहा हूँ या कोई नॉर्मल बिस्किट्स या नमकीन खाया जा रहा है, उसकी जगह पे अगर वही मेडिकेटेड कुकीज़ हैं तो उन्हीं कुकीज़ के थ्रू अश्वगंधा, गिलोय, ऐसी हर्ब शरीर के अंदर जा सकती है। अब भले ही वो हम नहीं कोई भी बना रहा हो, और भी बहुत से लोग हैं जो ऐसी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन जीवन शैली में ज़रूरी है। तांबे के अंदर, तांबे अब आजकल क्या होता है फ्लास्क आने शुरू हो गए हैं, लकीली दोबारा से तांबे के बने हुए हैं, छोटे छोटे से कैरी ऑन किए जाने वाले फ्लास्क हैं। मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं एडवाइस भी यही करता हूँ कि हमें उसकी आदत डालनी चाहिए। तो ऐसे बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो अगर जीवन शैली के अंदर हमें अपना लेते हैं तो बहुत बढ़िया जो है वो लाभ मिलता है। एंड मंजीत जी, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस इन द लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राघव जी, आपने कहा सर क्या हम एक बार पानी गर्म करके उसे ऑल डे पी सकते हैं या फिर बार बार पानी अलग से गर्म करना होगा? राघव जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने पूछी है। यहाँ पे देखिए पानी हमें हर बार गर्म करना पड़ेगा जब हमने, मकसद है गर्म अवस्था में उसको लेकर जाना। अगर हम एक बार लिए हुए पानी को गर्म करते हैं और फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं, डेफिनेटली उससे पानी का जो गुरु गुण है, जो पानी का स्तब्धता करने वाला, स्टिफनेस बढ़ाने वाला गुण है, वो घटता है, फ़ायदा मिलता है उससे भी। लेकिन गर्म पानी का मुकाबला अगर हम बोलें तो वो हरगिज़ नहीं कर सकता। तो हर बार पानी गर्म करना चाहिए। मैं जब ट्रैवल करता हूँ इंटरनेशनली तो कई बार यूएसए से मुझे अगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो वाया चाइना में कुछ बार आया हूँ। तो चाइना में जब मैं एयरपोर्ट्स पे जाता हूँ तो देखिए चाइनीज़ लोगों ने हमारे देश से कितने गुण ग्रहण किए हैं, शास्त्रों में हमारे लिखा है, लेकिन जो वेंडिंग मशीन्स है गर्म पानी की वो चाइना के एयरपोर्ट पे लगी। हमारे यहाँ पे कोई गर्म पानी की मशीन्स नहीं होती, हम चिल्ड पानी की मशीन देखते हैं, वहाँ गर्म पानी की मशीन्स लगी हैं वेंडिंग। तो बहुत लाभकारी है जी गर्म पानी। विवांशी जी, आपने कहा सर मेरी वाइफ की एक ही किडनी है, 3 से 4 लीटर पानी पीती है, क्या इतना ठीक है या और ज़्यादा पीना चाहिए? सफिशेंट है सर। देखिए 3 से 4 लीटर जो पानी है अपने आप में सफिशेंट है। हालांकि कोई ज़्यादा पानी पीने का इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 3 से 4 लीटर पिया गया पानी अपने आप में सफिशेंट है और अच्छी क्वांटिटी में लेनी बहुत अच्छी बात है। आप बस कोशिश ही कीजिए, जैसा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली तो सारी गर्म पानी लेती हैं, तो बहुत बढ़िया लाभ की बात है। जैसे जैसे मैं आपसे बात करता जा रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप में से कोई भी पर्सन अपनी रिपोर्ट्स अगर शेयर करना चाहते हो तो इसी लाइव के दौरान आप जो हमारा हेल्पलाइन नंबर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर 7222006006, इस नंबर पर भी आप जो है वो रिपोर्ट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। शाहिद खान जी, आपने लिखा है सर मैं हल्दी 3 ग्राम, दालचीनी 3 ग्राम, काली मिर्च 5 प्लस कलौंजी 2 चुटकी गर्म पानी के साथ ले रहा हूँ, लेते ठीक है? बहुत बढ़िया शाहिद जी, आप तो गजब की चीज़ ले रहे हैं। देखिए दालचीनी डालने से, सबसे पहले हल्दी की बात करते हैं। आप हल्दी डाल रहे हैं गर्म पानी में, हल्दी बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, इन्फ्लामेशन को घटाती है शरीर के, तो बहुत लाभ करती है। दालचीनी डाल रहे हैं, दालचीनी स्रोतोशोधक है, बॉडी में हमारे माइक्रो चैनल्स को प्योरीफाई करती है, कोलेस्ट्रॉल को घटाती है,
अगर कहीं कोलेस्ट्रॉल के कारण कोई हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं उनको ठीक करती है। काली मिर्च की खासियत क्या है जी, ये योगवाही है। योगवाही का मतलब होता है एक ऐसी औषध, एक ऐसी चीज़ जो अगर किसी दूसरी जड़ी बूटी के साथ मिलाकर के ली जाए तो दूसरी जड़ी बूटी के गुणों को भी बढ़ा देती है। इसीलिए काली मिर्च जब हम किसी चीज़ में डालते हैं तो उससे जिस चीज़ में डाली जाती है उसके गुण भी बढ़ जाते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज़ है जी, आप काली मिर्च ले रहे हैं। इसके साथ साथ ये दीपन भी करती है, पाचन भी करती है, डाइजेस्टिव फायर को प्रमोट करती है। अगर अंदर कोई आम बन गया शरीर में उसे ख़त्म करती है। कलौंजी हमारे BMR को मेंटेन करती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करती है कलौंजी, और बहुत लाभकारी है अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम आ रही हो। अगर कलौंजी का सेवन निरंतर किया जाए थायराइड की प्रॉब्लम से पेशेंट बच सकता है। इसके साथ साथ कलौंजी के बहुत बढ़िया एंटीवायरल गुण भी देखे गए हैं। तो खास तौर पे आजकल के दिनों में जब हम वायरस के साथ फाइट करने की बात कर रहे हैं, कलौंजी लेना बहुत बढ़िया चीज़ है। तो शाहिद जी आप तो बहुत बढ़िया चीज़ ले रहे हैं। मैं तो चाहूँगा जो बाकी व्यूअर्स भी देख रहे हैं हमारे, और आपका मैसेज जिन्होंने देखा है, उन सभी को आपसे सीख लेनी चाहिए और ये चीज़ें लेनी चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप जी, मैं बहुत आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर। कमल दत्त जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। प्लीज़ अपना प्रश्न पूछिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हरकिरत जी, आपने अपनी एज बताई है 47 ईयर्स और लिखा है डॉक्टर्स डायलिसिस के लिए बोल रहे हैं। रिपोर्ट्स में एसाइटिस और प्लूरल एफिजन लिखा है, क्या करें सर? आपके बारे में बहुत सुना है, आप किडनी को ठीक कर देते हैं। हरकिरत जी देखिए, परमात्मा की दया रहे तो ज़रूर किडनी को ठीक कर पाते हैं। बहुत कुछ उस कुदरत पर डिपेंड करता है और कोशिश यही रहती है कि जहाँ करने वाला केस हो वहीं हम केस पकड़ें, जहाँ नहीं करने वाला हो वहाँ पे रिफ्यूज़ कर दें। तो आपके केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो मैं एक खास बताना चाहूँगा, आप हमारे पास इलाज करवाएं या ना करवाएं, कहीं पर भी आपने किसी ऐसे डॉक्टर के पीछे नहीं लग जाना है जो गारंटी उठा करके आपको चंद दवाइयाँ बेच दे। ये खास याद रखिए, रिपोर्ट्स बहुत मायने रखती है। ऑलरेडी जो आपका बॉडी है उसमें आप बता रहे हैं पेशेंट के आपके एसाइटिस है, मतलब पेट में पानी है, प्लूरल एफिजन है, मतलब लंग्स में पानी है। तो अब TLC DLC तो नहीं बढ़ा, ये देखना ज़रूरी है। यूरिया 200 से ऊपर है कि कम है, क्रेटिनाइन कितना है, पोटेशियम कितना बढ़ा है, फॉस्फोरस कितना है, पेशेंट की फिजिकल कंडीशन कैसी है, बहुत सी चीज़ें। पेशेंट को वॉमिटिंग्स तो नहीं आ रही, ब्रेथलेसनेस कितनी है, क्या रात को सोते वक्त पेशेंट उठते हैं और उठ करके सांस चढ़ जाता है एकदम से, ये बहुत सी डिटेल्स आपसे चाहिए होंगी। नंबर आपके पास है स्क्रीन के ऊपर, कोशिश कीजिए ये सारी डिटेल्स मुझे लिख भेजिए और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी इस चीज़ में दूँ, गलत जानकारी आपको नहीं दी जाए। प्रणॉय जी, आपने लिखा सर कैन वी यूज़ ऑयल इन वेजिटेबल फॉर हेपेटाइटिस पेशेंट? Pranoy ji, again when we talk about a hepatitis patient, there are various kinds of vegetable oils that are available in the market. So the oils which can be used, first of all we always need to remember that if a patient is hepatitis positive, but if the patient is not as yet having a liver damage, in those cases we can use oil, vegetable oil, and the oil which can be used is sesame oil, तिल का तेल बहुत बढ़िया है जी, सरसों का ऑयल बहुत बढ़िया है, और थर्ड राइस ब्रान ऑयल। ट्राई बीइंग इन ऑल दिस 3 ऑयल्स, इसके अलावा दूसरे तेलों में प्रणॉय जी अवॉइड गोइंग। हरकिरत जी, आपने कहा मेरे फ्रेंड को भी था सेम प्रॉब्लम, वो ठीक हो गया आपकी दवाई से, मुझे भी बताएं, बहुत परेशान हूँ। हरकिरत जी, बहुत अच्छी बात है कि आपके फ्रेंड जो हैं वो आज हमारी दवाई से ठीक है, उस परमात्मा की दया से। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, अपनी डिटेल्स, अपनी रिपोर्ट सारी की सारी आप इस नंबर पर दे दीजिए। कोशिश यही रहेगी जितनी जल्दी हो पाए आपको हम एक इम्प्रूवमेंट दे पाए, बिल्कुल मत घबराएं। विवांशी जी, आपने लिखा सर आज फर्स्ट टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अगर विवानिश जी, माफ़ी चाहूँगा, मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा था। आपने लिखा सर आज फर्स्ट टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरी आईडी से, मेरी वाइफ मंजू ही हमेशा आपसे बात करती हैं मेरे ब्रदर इन लॉ के रिगार्डिंग, जिसका नेम दीपक बिष्ट है, जिसकी किडनी खराब है। बिल्कुल जी, मुझे पूरा याद है विवानिश जी, और रूटीन में वो पूछती हैं अपने ब्रदर के बारे में, काफ़ी चिंतित हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम दीपक जी को जितनी जल्दी ठीक कर सकें ज़रूर करें। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी वो परमात्मा दया करे और जल्दी से जल्दी वो ठीक हो।
Shraddha ji, you written just wondering when fermented food is considered good for digestion. What's the reason for kidney patient to avoid fermented food? Request you to please advise. Thanks. Shraddha ji, when we are talking about fermented food, there's a lot of range in those fermented foods, and unluckily we here in India are in a habit of using fermented foods in a wrong way. For example, bhaturas. Now bhatura is a fermented food where the wheat dough is fermented first of all, the maida dough, and then a bhatura is made. Now it is very bad. And then again, if I talk about any other fermentation coming my way, which I can see here in India, which is a good one, I don't find too many healthy alternatives to fermentation. Rather, I would like if you can give me some examples of what exactly is available at your end for fermentation process to be used in a healthy way, which we can advise to our patients. So if you have come across any such new thing available in the market, please update me on that. Otherwise, if a fermented food is prepared in a good way, then it's not bad for a kidney patient. We need to know what exactly the food is about. शाहिद जी आपने कहा सर लिवर सिरोसिस में मिल्क में सौंफ बॉयल करके ले सकते हैं. देखिए शाहिद जी, सौंफ का पानी ले सकते हैं, लेकिन मिल्क हमें थोड़ा अवॉइड करना है एक लिवर सिरोसिस के पेशेंट के केस में. मैं तो यही कहूँगा कि आप अवॉइड कीजिए. आप बाकी आप ये जरूर कर सकते हैं कि यकृत निरोगम आप ले सकते हैं, वो आपको साथ के साथ जो है वो लाभ पहुँचाएगा. तो मैं इसी के साथ आज का जो हमारा लाइव इंटरेक्टिव सेशन है उसमें आपसे विदा लेना चाहूँगा, और जाते जाते कुछ बढ़िया से वीडियोज़ हैं आपके लिए जो हम प्ले करना चाहेंगे, जिनमें से एक पंचकर्मा के बारे में है, क्योंकि ऋतु संधि चल रही है और इस समय पंचकर्मा करवाने का बहुत लाभ है. तो हमारे साथ बने रहिएगा उन वीडियोज़ के लिए. और जो रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूँ, अगर आपको हमारा आपके साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. वही एक माध्यम है जिससे हम ये जान पाते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई जा रही बातें ठीक लग रही हैं या उसमें आप कोई बदलाव चाहते हैं. तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी स्वस्थ रहें, हृष्ट पुष्ट रहें. When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, "It's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief." These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer. And my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery
even quicker than allopathy in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Rest Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के अंतर्गत अगर आयुर्वेदिक इलाज करवाया जाए तो गंभीर से गंभीर रोग में वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से भी शीघ्रतापूर्वक काम कर सकता है। किडनी, हेपेटाइटिस और अन्य गंभीर रोगों से जूझ रहे रोगी विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवदीप शर्मा को तुरंत संपर्क करें। According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements.
As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925.